नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, एक मूर्ख आदमी था जो अपने पड़ोसी से जलता था। उन्होंने सोचा कि चलो भाई पड़ोसी घर में आग लगा देते हैं, कहानी खत्म हो जाएगा, दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और दोस्तों उस मूर्ख को इतना पता था कि अगर पड़ोस में आग लगेगा तो उसका असर मेरे घर तक पहुंचेगा, लेकिन वो बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया और पड़ोस में आग लगवा दिया, लेकिन खुद भी जल गया। बड़ी बात तो यह है, सेम टू सेम हाल आज चाइना का हो चुका है। चीन को भारत ने कई बार बोला, भाई तुम कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम पाकिस्तानी आतंकवादी का समर्थन मत करो, पाकिस्तान का साथ मत दो, एक दिन तुम्हें भी ले डूबेगा, क्योंकि सांप को पालोगे तो तुम्हें उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। दोस्तों भारत ने समझाया था, लेकिन चीन को लगा था कि हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात समझ आइए, जिसके अपने घर शिक्षक होते हैं ना, वो दूसरे घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। चीन ने गलती किया और चीन को भयंकर नुकसान हुआ। और बड़ी बात तो यह है, अब की बार चीन ने आर पार करने का घोषणा कर दिया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, पाकिस्तान पे बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और यहाँ पे तालिबान ने ओपनली बोल दिया है, हम पाकिस्तान को बाद में मिटाएंगे, हम किसी और को बाद में मिटाएंगे, लेकिन पहले अब चीन को मिटा देंगे। चीन को एक एक आदमी को चुन चुन के मारेंगे। दोस्तों तालिबान ने घोषणा कर दिया है, युद्ध का ऐलान कर दिया है, खासतौर पे चीन के लिए मोर्चा खोल दिया है। बोल दिया है कि चीन तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा मुसीबत है। चीन को मिटाने के लिए हम बहुत बड़ा रणनीति बना रहे हैं। तो सब तालिबान की बातों से चीन में हड़कंप मच गया है। और बड़ी बात तो यह, दुनिया हैरान हो गया है कि जिस तालिबान को, जिस आतंकवादी को चीन ने फंड किया, पाकिस्तान ने बनाया, वही उसे अब मारने के लिए तुला हो। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखकर हुआ क्या है और क्यों तालिबान ने चीन को मारना शुरू कर दिया है, और क्यों चीन अब की बार पाकिस्तान को ही सबक सिखाया। चीन बोल रहा है कि ये जो हो रहा है पाकिस्तान ही करवा रहा है, पाकिस्तान के हाथों तालिबान संभाल ले रहा है। पाकिस्तान आतंकवादी तो पाल लिया, लेकिन उसे संभालने जा रहा है और वही आतंकवादी हमें मार रहा है। दोस्तों बहुत कुछ आप लोग एक एक पॉइंट जानिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों, वर्तमान में तालिबान दो प्रकार का है, एक तो है अफगान तालिबान, दूसरा है पाकिस्तान तालिबान। लेकिन दोनों का रणनीति सेम है। रणनीति क्या है? दोनों का रणनीति है कि अपने देश की सरकार को उखाड़ फेंके, आर्मी को उखाड़ फेंके और पूरी तरह से शरिया लागू हो जाए, और यहाँ पे औरत अपने घर में कैद हो जाए, लड़की को गुलाम बनाया जाए, और मर्द जो चाहे वो करेगा। और आज से 1000 साल पहले लोग जीता था वही जीना सब जिएगा। ना कोई टीवी होगा, ना कोई मोबाइल होगा, ना कोई इंटरनेट होगा, सब कोई अंधकार की दुनिया में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहला तालिबान कामयाब हो चुका है, यानी कि अफगान तालिबान कामयाब हो चुका है। लेकिन पाकिस्तानी तालिबान, जिसे तारिक तालिबान बोलते हैं, वो अभी तक कामयाब नहीं हुआ, लेकिन वो भी संघर्ष कर रहा है। दोनों तालिबान आपस में बहुत ज़्यादा मित्रता है, भाईचारा है। एक तालिबान दूसरे की बात को मानता है, और अफगान तालिबान ने वादा किया है कि जिस दिन उसका पूरा कब्जा होगा अफगानिस्तान, उसके बाद फिर पाकिस्तान में तालिबान को हम मदद करेंगे, पाकिस्तान से भी सरकार को गिरा फेंकेंगे। अब दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में क्या हुआ है? हाल ही में अफगान तालिबान जिस प्रकार से अफगानिस्तान में तांडव मचाया है, उसी को देखते हुए, उसी की रणनीति फॉलो करते हुए पाकिस्तान तालिबान भी बौखला गया है। और हाल ही में पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक इवेंट हुआ है। अब जानते हैं हाल ही में पाकिस्तान का 15-16 आर्मी को मार दिया गया, एक कैप्टन को मार दिया गया, 70 से 80 पाकिस्तानी आर्मी को किडनैप कर लिया गया। इतना ही नहीं, बड़ी बात तो यह है, चाइना के 8 से लेकर 10 इंजीनियर को मार दी। दोस्तों आप जानते हैं डासू डैम बन रहा है, डासू डैम पे काम चल रहा था और चीन का इंजीनियर जा रहा था घूमने के लिए। दोस्तों सीपे के तहत ये बन रहा है, लेकिन उस पर हमला हुआ, बम से ब्लास्ट हुआ और चीन के 8 से 10 इंजीनियर मारा गया, बाकी 2-3 पाकिस्तानी आर्मी मारा गया और बाकी 39 लोग घायल है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, चाइना इसीलिए बौखला गया है। चीन का कहना है कि जब हम आतंकवादी को दूध पिलाए हैं, पैसा दिए हैं, तो आखिरकार वही आतंकवादी हम पे हमला क्यों कर रहा है? लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान अपना पल्ला झाड़ रहा, बोला कि देखो भाई यहाँ पे आतंकवादी हमला नहीं हुआ, ये जो बस में हादसा हुआ है उसमें गैस फट गया, यहाँ तक कि एसी का पैप फट गया। दोस्तों तरह तरह की बातें भरंटियाँ बनाया और चीन को समझाने की कोशिश किया। खासतौर पे पाकिस्तान बोला था कि जितना बड़ा मूर्ख हम है उतना ही बड़ा चीन होगा, लेकिन चीन ने ओपनली बोला कि ये गलत बात है, पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन ये आतंकवादियों का हमला है और आतंकवादी हम पे शुरू कर दिया, हमें ही मारना शुरू कर दिया है, भविष्य में मेरा क्या होगा। और दोस्तों चीन ने ओपनली बोला कि पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी आर्मी हमारे लोगों को बचाए, हमारे सीपे को जितना भी इंजीनियर सबको बचाए, नहीं तो हमारा लोग अगर मरेगा तो पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को अपना गुलाम बना लेंगे। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, चीन ने ओपनली बोला हमें पाकिस्तान के जांच पड़ताल पे भरोसा नहीं है।
आखिरकार जो भी दोषी हो उसको सज़ा हम देंगे। और इसीलिए चीन ने एक अपना स्पेशल टीम बनाया और पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान बोला जाओ वहाँ जांच करो, आखिरकार ब्लास्ट कौन सा आतंकवादी ने करवाया है, तालिबान ने किया है या फिर कोई और ने किया। लेकिन दोस्तों 100% ये ब्लास्ट तालिबान ने करवाया था, क्योंकि तालिबान ऑलरेडी आज से कुछ महीना पहले भी खासतौर पे चीनी अफसर पे हमला कर चुका है, होटल में सोते हुए उस पर बम फेंक चुका है। तो ये सब तालिबान का ही हाथ है। अब यहाँ पे पाकिस्तान के लिए करो या मरो सिचुएशन बन चुका है। अब आप बोलेंगे आखिरकार यहाँ पे पाकिस्तान को क्या बड़ा मुसीबत मिला है और तालिबान कैसे युद्ध छेड़ दिया है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान का अब तमाम दाना पानी बंद होगा। सीपे के बहाने पाकिस्तान को कई सारा लोन मिल रहा था, कई बिलियन डॉलर लोन मिल चुका है। अब तक पाकिस्तान को चीन ने 60 से लेकर 70 बिलियन डॉलर लोन दिया, यानी कि जितना पाकिस्तान का जीडीपी है उतना तो पाकिस्तान आज कर्ज में डूबा हुआ है। दोस्तों पाकिस्तान पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, अब पैसा पाकिस्तान तो खा गया है लेकिन काम नहीं होगा। दोस्तों चाइना सरकार ने पहले बोल दिया है कि अब पाकिस्तान में जो भी डैशू डैम बन रहा था उस डैम को हम बंद कर रहे हैं, उसे हम नहीं बनाएंगे जब तक कि हम आतंकवादी को मार नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि अब सीपीए का काम भी रुक गया, हम अपने इंजीनियर को बुला रहे हैं और तमाम पाकिस्तान का जो भी लेबर था सबका दोस्तों कहानी खत्म, सबको निकाल दिया कंपनी, सबको पैसा देके निकाल दिया, बोला कि जाओ अब सड़क पे तुम लोग भीख मांगो। दोस्तों चीन ने ओपनली इस डैम का काम बंद भी किया और पाकिस्तान का औकात भी दिखाया। और बड़ी बात तो यह है, अब यहाँ पे चीन को डर लग रहा है कि जो हमने गलती किया है उसे फल हमें अब मिलने वाला है। दोस्तों जिस प्रकार से अमेरिका ने पहले तालिबान को क्या किया, उसकाया, अलकायदा को बनाया। दोस्तों आप जानते हैं अलकायदा जो है वो अमेरिका का देन था और बड़ी बात तो यह है उसी अलकायदा ने बाद में अमेरिका पे हमला करवा दिया। अब सेम टू सेम हाल होगा पाकिस्तान और चीन का। पाकिस्तान और चीन ने आतंकवादी पाला, अब वही आतंकवादी उसे मार रहा है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, वर्तमान में जिस प्रकार से तालिबानी आतंकवादी जो अफगानी तालिबानी है जो भारत का समर्थन कर रहा है, भारत का साथ दे रहा है, दोस्तों अभी तक तालिबान का कई सारे बयान आया है। तालिबान ने हर बयान में पाकिस्तान को घेरा, चीन को घेरा, यहाँ तक कि यूरोप को घेरा, अमेरिका को घेरा, यहाँ तक कि तुर्की को बोल दिया जिहाद शुरू करेंगे। लेकिन भारत के खिलाफ एक लाइन नहीं बोला। दोस्तों भारत के खिलाफ में कुछ नहीं बोला। हर जगह जहाँ भी बयान दिया है, जहाँ भी इंटरव्यू दिया है, हर इंटरव्यू में भारत का समर्थन ही किया है, भारत को दोस्त बताया है और भारत से झुक के बात किया, कहीं सॉरी मांगा है तो कहीं मित्रता की बात किया है। तालिबान दोस्तों पहली बार इतना दरिया दिल दिखा रहा है और चीन पाकिस्तान इसीलिए हैरान है, बोल रहा है कि आखिरकार तालिबान के लिए काम करें हम और भारत का इज्जत करे तालिबान, ये कहाँ करने आया। दोस्तों पाकिस्तान तो सदमे में है ही, चीन भी परेशान है। आखिरकार तालिबान को हम इतना बड़ा बड़ा ऑफर दिए, अफगानिस्तान में सिल्क रोड बना देंगे, सिपे के रास्ते, अफगानिस्तान में सड़क बनेगा, अफगानिस्तान अमीर हो जाएगा, लेकिन हमारा तमाम जो भी प्लान था वो चौपट हो चुका है। तालिबान मानने को तैयार नहीं और हमारे लोग को मार रहा है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, इसीलिए चीन बौखलाया हुआ है। चीन को लग रहा है कि तालिबान ने हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ महीना से हमारे लोगों पे हमला हो ही रहा था पाकिस्तान में, अब तो इंजीनियर को मारना शुरू कर दिया है। और दोस्तों ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। देखिए अगर यहाँ पे तालिबान वाले भारत के लिए खिलाफ बोलता, भारत के लिए बोलता, तो समझिए भारत का बहुत बड़ा हार होता। भारत पे चीन पाकिस्तान खूब बोलता कि देखो भाई भारत तो कहीं का नहीं है, लेकिन पाकिस्तान चीन के तमाम रणनीति को तालिबान ने फैल कर दिया है, बता दिया है कि हम न तो पाकिस्तान के हैं न ही चीन का है, हम तो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। और हमारा स्वार्थ क्या है, भारत को खुश करना। अगर भारत खुश होगा तो हमें मान्यता दिलवाएगा, हमें दुनिया में एक इज्जत बनवाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमें इज्जत नहीं दिलवा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद ही इज्जत नहीं है, चीन के पास खुद ही इज्जत नहीं है, वो क्या दिलाएगा। दोस्तों खासतौर पे अफगानिस्तान में जो तालिबान वो जानता है कि भारत का नाम दुनिया में आज बहुत बढ़िया से लिया जाता है, इज्जत साथ लिया जाता है और भारत ही हमारा मान सम्मान दिलवा सकता है।